जीएस एग्जाम एज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो हमारी धरती है, इस पर जिंदगी पानी के छोटे छोटे हरे धब्बों से शुरू होकर इतने बड़े बड़े विशाल पेड़ों तक कैसे पहुंच गई? आज हम इसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं, प्लांट किंगडम की कहानी। और हाँ, खास तौर पर आरआरबी एग्जाम के लिए जो भी जरूरी है वो सब कुछ कवर करेंगे। तो ये सिर्फ रट्टा मारने वाली क्लास नहीं होगी, बल्कि हम पौधों के इवोल्यूशन की एक पूरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो क्या एग्जाम के लिए प्लांट किंगडम के इन 5 ग्रुप्स को एकदम पक्का करना है? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। मुझे पता है ये क्लासिफिकेशन याद रखना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर टेंशन की कोई बात नहीं, हम इसे एकदम आसान बना देंगे। तो फिर चलिए अपनी एवोल्यूशनरी टाइम मशीन में बैठते हैं। ये रहा हमारी यात्रा का रोड मैप। हम शुरू करेंगे सबसे सिंपल यानी एल्गी से, और फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और आखिर में पहुंचेंगे प्लांट किंगडम के बादशाहों तक, एंजियोस्पर्म्स। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे पुराने ग्रुप्स के साथ, एल्गे और ब्रायोफाइट्स। ये वो पौधे हैं जो पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, और असल में यहीं से तो पौधों की कहानी शुरू हुई थी। तो सबसे पहले ये एल्गी यानी शैवाल आखिर हैं क्या? देखिए, ये सबसे सिंपल पौधे हैं जो ज्यादातर आपको पानी में ही मिलेंगे। इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनका शरीर, जिसे कहते हैं थैलस। इसका मतलब बस इतना है कि इनके पास कोई असली जड़, तना या पत्ती कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर। अब एल्गी को पहचानने या बांटने का सबसे मजेदार तरीका है उनके रंग के हिसाब से, मतलब उनमें कौन सा पिगमेंट है। जैसे आप देख सकते हैं, हमारे पास हैं हरे शैवाल यानी क्लोरोफाइसिके, जैसे कि स्पाइरोगायरा। फिर आते हैं भूरे शैवाल फेओफाइसिए, जिसका उदाहरण है सरगैसम। और आखिर में है लाल शैवाल यानी रोडोफाइसिए, जैसे कि जेलिडियम। और एग्जाम के लिए इन तीनों कलर ग्रुप्स को याद रखने की एक बहुत सिंपल ट्रिक है। बस याद रखिए GBR, जी से ग्रीन, बी से ब्राउन और आर से रेड। है ना, एकदम आसान। ठीक है, एल्गी के बाद अब आगे बढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स की तरफ। इन्हें एक बड़ा मजेदार नाम दिया गया है, पादप जगत के उभयचर, मतलब एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब सवाल है, ऐसा क्यों? भाई, क्योंकि ये रहते तो जमीन पर हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें आज भी पानी की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल मेंढकों की तरह। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई कि ये जमीन पर तो आ गए, लेकिन पूरी तरह से पानी से आजाद नहीं हो पाए। इनमें भी एल्गी की तरह असली जड़, तना या पत्ती नहीं होती। हाँ, जमीन से जुड़े रहने के लिए इनके पास राइजॉइड्स होते हैं जो जड़ जैसा काम करते हैं। और इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं मॉस, मर्केंशिया और रिचिया। और इन एग्जाम्पल्स को याद रखने की एक झटपट ट्रिक है, MRR। M से मॉस, R से रिक्शिया और R से मार्चेंटिया। बस। अब आता है पौधों की कहानी में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट, एक बहुत बड़ी क्रांति। और ये क्रांति लेकर आए टेरिडोफाइट्स। ये जमीन पर एक बहुत बड़ी छलांग थी, एक ग्रेट लीप। इसको ऐसे समझिए कि पौधों को आखिरकार पाइप्स मिल गए। जी हां, पहली बार पौधों ने अपने अंदर एक पूरा प्लम्बिंग सिस्टम बना लिया, और इस एक चीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये पाइप्स असल में है क्या? हम बात कर रहे हैं वैस्कुलर टिश्यूज की। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं, जाइलम जो पानी को नीचे से ऊपर लाता है, और फ्लोएम जो खाने को पूरे पौधे में पहुंचाता है। और इसी कमाल के प्लम्बिंग सिस्टम की वजह से पौधे पहली बार लंबे हो सकें और उनमें असली जड़, तना और पत्तियां आ सकें। और इन पहले असली जमीनी पौधों के एग्जाम्पल्स को याद रखने की ट्रिक है FSE। F से फर्न, S से सेलेजिनेला और E से इक्विसिटम। सिंपल। चलिए अब हम कहानी के सबसे एडवांस्ड हिस्से में पहुंचते हैं। अब बात होगी उन 2 सबसे सफल और कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स की, जिनकी पहचान है बीज यानी सीड से। ये हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स, नाम से ही इसका मतलब पता चल जाता है। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड यानी नग्न, और स्पर्म्स का मतलब है बीज। तो ये हुए नग्न बीज वाले पौधे, मतलब इनके बीज किसी फल के अंदर बंद नहीं होते, बल्कि खुले में होते हैं। पाइन कौन देखा है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स के लिए ये रही क्विक ट्रिक, CPG, साइकस, पाइनस और जिंको। और आखिरकार हम पहुंचते हैं एंजियोस्पर्म्स पर, यानी फूल वाले पौधे।
ये आज की दुनिया के सबसे एडवांस्ड और सबसे कामयाब पौधे हैं। आप अपने आसपास जो भी पेड़ पौधे देखते हैं, ज्यादातर यही हैं। इनकी खासियत है फूल और इनके बीज, जो एक फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। अब एंजियोस्पर्म्स को भी हम दो मेन क्लास में बांटते हैं। किस आधार पर? उनके बीज में कॉटिलेडॉन्स मतलब बीजपत्र कितने हैं। मोनोकॉट्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मोनो यानी एक, इनमें सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है, जैसे गेहूं, चावल। और डाइकॉट्स, डाई यानी दो, इनमें दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, जैसे मटर या सरसों। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एग्जाम के लिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। यह है आपकी फाइनल चीट शीट। ये वो वन लाइनर्स हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चलिए मेरे साथ दोहराइए। पादप जगत के उभयचर, ब्रायोफाइटा, नग्न बीज वाले पौधे, जिम्नोस्पर्म, पहले वैस्कुलर प्लांट, टेरिडोफाइटा। थैलस बॉडी किसकी होती है? शैवाल की। और फूल वाले पौधे कौन हैं? एंजियोस्पर्म। बहुत बढ़िया। और ये रही वो सुपर ट्रिक जो इन पांचों ग्रुप्स को इनके एवोल्यूशनरी ऑर्डर में, मतलब इनके विकास के क्रम में याद करवाएगी। लाइन है, आज बिना पढ़ाई गुरु आया। आज से एल्गे, बिना से ब्रायोफाइटा, पढ़ाई से टेरिडोफाइटा, गुरु से जिम्नोस्पर्म और आया से एंजियोस्पर्म। इसे याद कर लीजिए, ऑर्डर कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, अब जब हम इस पूरी यात्रा के अंत में आ गए हैं तो एक सवाल है सोचने के लिए। एल्गे के एकदम सिंपल स्ट्रक्चर से लेकर एंजियोस्पर्म्स के खूबसूरत फूलों तक, पौधों के विकास में वो कौन सा स्टेप था जिसने हमारी दुनिया को सबसे ज्यादा बदला? क्या वो जमीन पर आया पहला कदम था या फिर बीज का बनना? इसके बारे में जरूर सोचिएगा और अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पौधों के विकास की ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।